राजधानी दिल्ली के जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट में 21, 22 और 23 फरवरी 2026 को एक भव्य और बहुप्रतीक्षित डेवलपमेंट समिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्पोर्टिवो इवेंट्स कंपनी द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता को सरकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से सीधे जोड़ना था। 3 दिनों तक चले इस समिट में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों ने सक्रिय भागीदारी की। विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए, जहां नागरिकों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ से संबंधित सभी सवालों के जवाब मौके पर ही उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में विजिटर्स पहुंचे। युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और व्यापारी वर्ग सहित समाज के हर वर्ग ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने न केवल योजनाओं की जानकारी ली, बल्कि कई लोगों ने मौके पर ही पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया भी पूरी की। इस डेवलपमेंट समिट की खास बात ये रही कि यहाँ केवल जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद भी स्थापित किया गया। अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों से लोकतंत्र मजबूत होता है और जनता को पारदर्शी शासन का अनुभव मिलता है। इसके अलावा एसीपी हेमंत चौधरी और एसीपी दिनेश कुमार ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और कानून व्यवस्था तथा नागरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता संदेश दिया। जेल अधीक्षक वेद प्रकाश जी की उपस्थिति ने भी कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। समिट के दौरान विभिन्न विभागों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमिता और डिजिटल सेवाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। लोगों को ये बताया गया कि किस प्रकार वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विकास की जानकारी को आम जन तक पहुंचाना और सरकारी पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि नागरिक अब योजनाओं के प्रति अधिक सजग और जागरूक हो रहे हैं। दिल्ली हाट जनकपुरी में आयोजित ये डेवलपमेंट समिट 2026 न केवल एक सरकारी कार्यक्रम रहा, बल्कि यह जनता और प्रशासन के बीच विश्वास और सहयोग का सेतु भी साबित हुआ। आने वाले समय में भी इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है, ताकि विकास की गति को और अधिक मजबूत किया जा सके और हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। दौरा किया है, दौरा यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट समिट 2026 डेयरी एंड एक्सपो में। तो सर, जो आपने ये स्टॉल्स देखा आज, सर आपको स्टॉल्स घूमकर कैसे लगा? ये जो दिल्ली डेवलपमेंट समिति 2026 में करा, यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं काली रमन साहब और इनके एसोसिएट हैं तेवेतिया साहब और इनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, इन्होंने मेरा वेलकम भी किया, उसके लिए भी मैं इनका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद। तो इन्हें और मेरे को पूरी जितने भी यहाँ पे स्टॉल लगे हुए एग्जीबिशन है उसकी विजिट कराई। उस विजिट से काफ़ी लोगों को फायदा होगा और भी जो देखने आएंगे उनको भी। आप देखेंगे मेडिकल साइड में वो बताते हैं कि टीबी ना हो उसके क्या लक्षण हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे हनी के प्रोडक्ट हैं, आप देखेंगे उनको फूलों से हनी अपने सेल्फ मेड है, हनी है वो यहाँ के ऑर्गेनिक जो हनी है। दूसरे आप और इस तरह के आएंगे जो ऑर्गेनिक, जैसे हमारे केमिकल्स वगैरह डलते हैं खेतों में, फार्मर्स के लिए भी वो भी इन्होंने स्टॉल लगा रखा है और चेकअप के लिए भी है। आप ये देखिए, कई बार आदमी को पता नहीं लगता कैंसर के सिम्टम क्या है, वो भी यहाँ पे जागृत करते हैं, लोगों को बताते हैं, अवेयरनेस कराते हैं कि अगर हमारे पास ये सिम्टम होंगे तो उसका इलाज कराया जा सकता है। अगर टाइमली किसी चीज़ का पता लग जाए तो उसकी रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता लगेगा तो वो नहीं करेगा, अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आप ये देखिए टीबी का, कैंसर का, एड्स के बारे में ये पूरी की पूरी जो नॉलेज दे रहे हैं, एजुकेशन के बारे में क्या क्या हम कर सकते हैं। लेबर उससे आए हुए हैं कि मजदूर के क्या क्या राइट्स हैं, उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या उनको मिल सकता है। आप वैसे अगर कोई न्यू जनरेशन है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए भी है, उनके प्रोडक्ट भी यहाँ हैं, ये अच्छे वो कर रहे हैं। तो ये हर एक के बारे में अलग अलग इनकी स्टाइल है। देखा, मेरी भी नॉलेज बड़ी अच्छी हुई, नॉलेज गेन की है और ऑर्गेनिक के उसमें आप देखेंगे बड़ा फ़ायदा होगा। आप हमारी तरफ से
आप आएंगे, एग्जीबिशन का देखेंगे, उसका लुत्फ लेंगे और उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी हुई क्योंकि हर स्टॉल यहाँ पे अपने आप में दुनिया है, अपने आप में बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे लोग। विशेष रूप से जो मैं आज अपने भाइयों से मिला जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी वेलफेयर स्कीम चला रखी है जिनका शायद किसी को भी पता नहीं है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इसी काम में लगी हुई है, लेकिन उनको अपने फ़ायदे का ज्ञान नहीं है। और यहाँ आने से, यहाँ विजिट करने से उन सबके जो ज्ञान चक्षु उन्मुक्त हो जाएंगे और वो लाभान्वित होंगे। इसी तरीके से अलग अलग तरीके के शहद और अचार बनाने वाले हमारे भाई बहन हैं जो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान 140 करोड़ समस्याओं का देश है और मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे चलता फिरता व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, एक बहुत बड़ा खजाना है। तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान 140 करोड़ अवसरों का देश है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे अपने आप में एक अवसर है। मैं यहाँ पे जो लोग इस कार्य का संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने जी सर, आज ये दिल्ली डेवलपमेंट समिट 2026 में एग्रीकल्चर एंड एक्सपो लगा हुआ है, जिसमें आज आपने सर दौरा भी करा है स्टॉल्स पे। तो सर आपको कैसा लगा स्टॉल्स पे? मैं और मेरे दोस्त अरफाज जी आए हैं यहाँ स्टॉलों पे, हम आए देखने, कुछ लिया, हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हाजिरी सामान यहाँ पर है, काफ़ी अच्छा स्टॉल लगा रखा है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कैंसर का काफ़ी अच्छा लगा रखा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमने यहाँ पड़ोस में रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर आए हम, काफ़ी अच्छा लगा, लोगों ने प्यार दिया, बहुत बढ़िया। नदीम भाई ने बड़ा प्यार दिया और यहाँ इन्होंने एक बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री क्या खोला, बहुत ही हाई है अंदर में एकदम, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको यार काफ़ी कर लें तो करना चाहिए, क्योंकि हाइजीनिक है, बहुत बढ़िया चीज़। ये हमारा डार्क साइड न्यूट्रिशन, ठीक है, इनके सप्लीमेंट हैं और तब तो बना लो बहुत ही अच्छे स्टॉल लगाए हैं। आदरणीय सुरेंद्र कालीरमन जी की अध्यक्षता में मुझे पहली बार आने का मौका मिला और देखा कि एक इतना बढ़िया अवेयरनेस प्रोग्राम है। जो भी यहाँ पर विजिट करने आएगा बहुत कुछ सीख कर यहाँ से नई नई टेक्निक्स, जिसमें पूरा खोल के बताया गया है, डीपली उसको अवेयर किया गया है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं मानता हूँ कि मेरा यहाँ आना सार्थक हो। नमस्ते, सुरेंद्र कालीरमन जी। आज हम दिल्ली डेवलपमेंट समिट 2026 में लास्ट में सबसे आपसे बात कर रहे थे कि अब जाके आप फ्री हुए हैं। तो सर आज आप प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। आज सरकार की तरफ से इतने सारे स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें कैप्स आए हैं, दिल्ली एड्स की तरफ से आए हैं, NTPE भी आए हैं और लेबर डिपार्टमेंट भी आए हैं, जिन्होंने बहुत तरीके की नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करी हैं यहाँ पर लोगों को। तो सर थोड़ा स्टॉल्स के बारे में बताइए और ये समिट के बारे में बताइए कि इसका क्या मोटिव है। दिल्ली डेवलपमेंट समिट जो 2026 है, हमारी कंपनी सपोर्टिव इवेंट एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने करवाया है। इस आयोजन के अंदर जो है ना, हज़ारों की संख्या में पूरी दिल्ली से और ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हैं। दिल्ली सरकार और भारत सरकार के डिपार्टमेंट उसमें शामिल हुए थे और हज़ारों लोगों को जो है, जो सरकार की पॉलिसियाँ हैं, जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं, उनसे अवगत कराया। तो एक बहुत ही अच्छा मतलब जो है हमारा प्रयास था और भविष्य में भी अच्छे और बड़े प्रयास हम करते रहते हैं। और सर जैसे अभी हमने देखा है कि लेबर डिपार्टमेंट में जो उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई हैं बेसिक, या एड्स वालों ने भी बेसिक चीज़ें बताई कि आप सिम्टम्स को कैसे वेरीफाई करें या कैसे नहीं। तो सर ये प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम अब कब होगा, ये क्या इसके बारे में? ये हमारी कंपनी जल्दी दोबारा इसको प्रयास करेगी। सरकार के ज्वाइंट वेंचर से प्रोग्राम होता है, तो जल्दी ही हम प्रोग्राम आयोजित करें। और वतन केसरी का मैं तहे दिल धन्यवाद करता हूँ कि उसने पूरी इंडिया को और जन जन तक हमारी बातों को पहुँचाया। उसके लिए मैं वतन केसरी की पूरी टीम का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।